Hello everyone, my name is Archana Bhati and welcome in my video lecture. Today we will discuss the mechanism of breathing. It is the very important topic, the breathing exchange of gases. जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं. उसको हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग कैसे होती है. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने से पहले हम समझेंगे बच्चा ब्रीदिंग क्या है, व्हाट इज द ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होता है. ब्रीदिंग प्रोसेस में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दो स्टेज होती है. कितनी स्टेज है बच्चे इसमें? दो स्टेज. इन दोनों स्टेज को मिला के हम बोलते हैं ब्रीदिंग. क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. अब इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? इंस्पिरेशन मतलब टेक इन द एयर, एयर को अंदर लेना. ठीक है, आम भाषा में हम ये बोलेंगे सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना. तो सांस को अंदर लेना टर्म क्या यूज करेंगे? इंस्पिरेशन. सांस को बाहर छोड़ना टर्म क्या यूज करेंगे? एक्सपिरेशन. तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चा? ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक. अब क्या होता है, जब इंस्पिरेशन होता है, एयर अंदर आती है, उस दौरान हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं. क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं. और जब एयर रिलीज आउट होती है तब हमारे जो लंग्स है वो कैसे हो जाते हैं? कंप्रेस्ड हो जाते हैं. जैसे बैलून देखा होगा ना आपने, बैलून में हवा भरते हैं कैसे हो जाते हैं? फूल जाते हैं. और उसमें से एयर बाहर निकलती है तो कैसे हो जाते हैं? कंप्रेस्ड हो जाते हैं. सेम वैसे ही हमारे जब एयर अंदर आती है उसको हम इंस्पिरेशन बोलेंगे, और जब एयर बाहर निकलती है तो उसको हम एक्सपिरेशन बोलेंगे. और दोनों ही स्टेज को मिलाकर हम ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक. अब इंस्पिरेशन में यानी कि ड्राउन इन, यानी कि एयर का अंदर आना इंस्पिरेशन कहलाता है. अब आप पूछोगे मैडम कैसे एयर अंदर आ रही है, कैसे एयर बाहर जा रही है? तो देखो बच्चा, इसमें बेसिक सा फंडा काम करता है प्रेशर ग्रेडियंट का. क्या काम करता है? प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट किस किस के बीच में लगता है? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में. सपोज ये आपके लंग्स है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा. अब प्रेशर ग्रेडियंट कैसे काम करता है? अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन लॉ, यानी कि मूवमेंट कैसा होगा? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर. ठीक बच्चा. अब इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जो आपके लंग्स का जो प्रेशर रहता है वो कम होता है बच्चा. लंग्स का प्रेशर क्या होता है आपके? कम. लंग्स प्रेशर, यानी कि इसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं, ये होता है लेस. अब ये लेस क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में, रिब्स में. इसको मैं मैकेनिज्म में बताती हूँ अभी थोड़ी देर बाद. पहले मैं आपको बताती हूँ प्रेशर ग्रेडियंट कैसे काम कर रहा है. कि इंस्पिरेशन में आपका जो लंग्स का प्रेशर होता है वो होता है कम. अब कम होता है, किससे कम होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है बच्चा. ठीक है, तो लंग्स का प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से. तो डिफ्यूजन लॉ के हिसाब से मूवमेंट कैसा होगा? हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से कहां आ जाएगी? अंदर लंग्स में आ जाएगी. क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर कैसा हो रहा है? हायर प्रेशर टू लो प्रेशर. एयर आ गई आपकी अंदर, लंग्स में आ गई. ठीक. अब एक्सपिरेशन में क्या होता है बच्चा? एक्सपिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. क्या मतलब वो इंट्रा पल्मोनरी का? इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स. लंग्स के अंदर का प्रेशर यहाँ पे क्या होता है? हायर होता है. अभी मैंने बोला, बताऊंगी मैं आपको हायर कैसे होगा, वहां पे लेस है तो लेस कैसे होगा. इसको हम मैकेनिज्म में समझते हैं. पहले आप देखिए, एक्सपिरेशन में जो लंग्स का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है. अब ज्यादा होता है तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर. अब आपके लंग्स का प्रेशर ज्यादा है तो एयर कैसे जाएगी? अंदर से बाहर की ओर जाएगी. तो इस तरह से एयर का अंदर आना, एयर का बाहर जाना, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ब्रीदिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. मींस इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों को मिला के ब्रीदिंग. इंस्पिरेशन में जो आपके लंग्स का जो प्रेशर है वो आपका कम है, तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसे हो रहा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर. एयर आपके अंदर आ रही है. जबकि एक्सपिरेशन में क्या है? लंग्स का प्रेशर क्या है बच्चा? यहाँ पे आपके लंग्स का प्रेशर ज्यादा है. ज्यादा है तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा? हायर टू लोअर, यानी कि रिलीज आउट हो जाएगी, वहां पे आपकी एयर रिलीज हो जाएगी. ठीक. अब प्रेशर ग्रेडियंट काम कर रहा है. लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या काम कर रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट. इधर प्रेशर कम हुआ तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर. ये लो एयर अंदर आ गई, इंस्पिरेशन हो गया. जब इधर एक्सपिरेशन में प्रेशर ज्यादा हुआ तो मूवमेंट ऑफ
एयर कैसे हुआ, यानी कि लंग्स में प्रेशर ज्यादा हुआ तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसे हुआ, अंदर से बाहर की ओर, यानी कि एयर जो है वो आपकी रिलीज आउट हो गई। अब देखो बच्चा, प्रेशर ग्रेडियंट दोनों के बीच में काम कर रहा है, आपके लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। अब आप पूछोगे मैडम ठीक है चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रेशर आपका कम हो गया, तो इंस्पिरेशन में प्रेशर कम कैसे हुआ, ये अब मैं आपको समझाती हूँ। ठीक, तो इंस्पिरेशन में कैसे कम हुआ प्रेशर, इस चीज को हम समझेंगे बच्चा। देखिए इधर ये है आपका, देखिए ये आपका डायफ्राम। अब नॉर्मल शेप डायफ्राम का कैसा होता है बच्चा, डोम शेप। कैसा होता है, डोम शेप। और जब हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि एयर अंदर जाती है, देखो ये मेरा है वेंट्रल साइड, बेली साइड है ये मेरा वेंट्रल, ये मेरा डोर्सल साइड। तो जब मैं इंस्पिरेशन कर रही हूँ तो इंस्पिरेशन के दौरान मेरे स्टर्नम किधर मूव कर रहे हैं, आगे की ओर, आगे की ओर कर रहे हैं, और रिब्स मेरे किधर मूव कर रहे हैं, ऊपर की ओर। ठीक है, तो देखिए इधर ये मैं बनाती हूँ डायग्राम से, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका डोम शेप जो है ये आपका डायफ्राम है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी, इस तरह से मैं बताती हूँ आपको, और ये बाहर की तरफ जो है ये आपके रिब्स हैं। अब देखो बच्चा, इंस्पिरेशन में अंदर का प्रेशर कम होता है तो कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म रहेगी, इस चीज को हम समझेंगे। अब यहाँ पे आपका ये डायफ्राम है, मैं इसको डायफ्राम लिख देती हूँ, दिस इज द डायफ्राम। अब ये डायफ्राम का नॉर्मल शेप कैसा होता है बच्चा, डोम शेप, ये डोम शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम में हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन। और डायफ्राम के साथ ही साथ रिब्स की जो मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, उनमें भी क्या हो जाएगा बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों में हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। अब जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा देन इट विल बी फ्लैट। ये डायफ्राम में हो गया कॉन्ट्रैक्शन और ये कैसे हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फ्लैट। ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन द डायफ्राम विल बी फ्लैट, हो गया, फ्लैट हो गया। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये रिब्स आपकी किधर मूव करेगी बच्चा, ऊपर की ओर, ये मूव टुवर्ड्स द अपर साइड। ठीक, अब इससे क्या हुआ, थोड़े से जो आपका डायफ्राम है ये हो गया फ्लैट, आपके रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है, स्टर्नम आगे की तरफ मूव कर रहा है, इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हुआ, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो गया बच्चा, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कैसे बढ़ गया, डायफ्राम हो गया फ्लैट, रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है, आपकी थोरेसिक कैविटी ऐसे मूव किया तो ये आपका वॉल्यूम बढ़ गया। अब अंदर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें, डिक्रीज, प्रेशर विल बी डिक्रीज। बस अब डिफ्यूजन का लॉ लगा दो, इसमें सिंपल सी बात है। डिफ्यूजन का लॉ हमारा क्या कहता है, द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब हायर प्रेशर किसका है, हायर प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, क्योंकि अंदर तो प्रेशर कम है हमारा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है बच्चा, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, इस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा है। तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, बाहर से अंदर की ओर, यानी कि एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ आएगी, अंदर की ओर आएगी, क्योंकि बाहर प्रेशर है ज्यादा और अंदर हो गया कम। अंदर कम कैसे हुआ, क्योंकि थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है। और वॉल्यूम क्यों बढ़ा है, क्योंकि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन होने से आपका डायफ्राम हो गया फ्लैट और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है और आपका स्टर्नम आगे की तरफ मूव कर रहा है, और उससे आपकी थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। और डिफ्यूजन का लॉ क्या बोलता है, मूवमेंट फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेयर जो है, इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा है, तो एयर बाहर से अंदर जाएगी। सिंपल सी बात, ये हो गया आपका इंस्पिरेशन। अब देखो यहाँ पे आपके डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या हो रहा है बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ एनर्जी लगेगी ना, भाई कुछ भी प्रोसेस होगा उसको तो एनर्जी नीड लगेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन है तो एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए ये किस तरह का प्रोसेस होता है, एक्टिव। कैसा प्रोसेस है बच्चा, ये एक्टिव प्रोसेस है। मैम व्हाई एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ये जो इंस्पिरेशन है बच्चा, इसमें लग रहे हैं आपके 2 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड। ठीक, फिर से देख लो, एक बात बता देती हूं मैं
ये देखिए यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम में, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होने से ये डायफ्राम आपका फ्लैट हो गया यहाँ पे और ये रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। अब ये जो कम हुआ है प्रेशर, किससे कम हुआ है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है, तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, बाहर से एयर अंदर की ओर जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा बच्चे, इसमें देखिए मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर। अब हायर प्रेशर कहाँ का है, बोलो जल्दी, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। हायर प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर टू लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर किसका है, लोअर प्रेशर है आपके लंग्स का, ठीक है। तो एयर आपके अंदर आ गई और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इंस्पिरेशन, ठीक है बच्चा। अब जब आपको इंस्पिरेशन समझ में आ गया तो एक्सपिरेशन में तो फिर कुछ भी नहीं है, वो जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है, ठीक। तो ये इंस्पिरेशन आपने समझा कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उससे डायफ्राम फ्लैट हो गया, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेगी, थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब किसी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर आपके अंदर आ गई है, ठीक। तो ये हो गया आपका इंस्पिरेशन। अब एक्सपिरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सपिरेशन में क्या होगा, इसी डायग्राम में मैं अब आपको एक्सपिरेशन बता रही हूँ कि एक्सपिरेशन में क्या होगा, ठीक है बच्चा। तो देखो एक्सपिरेशन में ये जो आपका डायफ्राम है ये हो जाएगा रिलैक्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या हो जाएगी बच्चा, रिलैक्स हो जाएंगी। कैसी हो जाएगी, रिलैक्स। तो देखिए इंस्पिरेशन बता दिया, अब मैं एक्सपिरेशन बता रही हूँ इसी में कि यहाँ पे आपका डायफ्राम हो गया रिलैक्स और डायफ्राम का रिलैक्स फॉर्म क्या होता है, डोम शेप। डायफ्राम रिलैक्स फॉर्म क्या है उसका, वो डोम शेप हो गया, ऊपर की तरफ फिर उसने मूव किया, ये हो गया आपका डोम शेप, यानी कि प्रेशर क्रिएट होगा। और आपकी रिब्स भी हो गई क्या है यहाँ पे, रिलैक्स। रिलैक्स होगी तो अभी ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी, बल्कि मूवमेंट कैसा होगा इनका, डाउनवर्ड, अंदर की तरफ। और आपके स्टर्नम का मूवमेंट कैसा होगा, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे ये डायफ्राम हो गया रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हो गई रिलैक्स। रिलैक्स होने से ये जो वॉल्यूम है इसका वो क्या हो गया बच्चा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये क्या हो जाएगा बच्चा, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, सॉरी इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना, नॉर्मल शेप में आ गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया और इसका प्रेशर बढ़ गया। अब मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा है। तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, अंदर से बाहर की ओर, यानी कि जो एरो है वो अब मैं इस तरह से लगा दूंगी, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो अंदर से बाहर की ओर होगा। तो एयर जो है वो आपकी कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। ये हो गया एक्सपिरेशन। अब देखो यहाँ पे किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रिलैक्स फॉर्म में आ रहे, तो ये किस तरह का प्रोसेस हो गया बच्चा, इट इज द पैसिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये, पैसिव प्रोसेस। पैसिव क्यों है, क्योंकि रिलैक्स हो रही है मसल्स और इसमें आपके लग रहे हैं 3 सेकेंड, ठीक है। इंस्पिरेशन में लग रहे थे आपके 2 सेकेंड और इसमें लग रहे हैं एक्सपिरेशन में 3 सेकेंड। तो टोटल ब्रीदिंग में टाइम कितना लगा आपका, 5 सेकेंड। कितना टाइम लगा बच्चा, 5 सेकेंड, ठीक। अब मैं एक टेबल फॉर्म बना देती हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा कि इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, आपके लंग्स कैसे हो रहे हैं, कंप्रेस्ड हो रहे हैं। जैसे एयर भराई में आती है ना आपके बैलून में, तो बैलून फूल जाता है, सेम वैसे ही जब एयर अंदर आ रही है, इंस्पिरेशन के दौरान एयर अंदर आ रही है तो आपके लंग्स कैसे हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। और जब एयर बाहर निकल रही है तो लंग्स कैसे हो रहे हैं, कंप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। उस दौरान इंस्पिरेशन के दौरान आपके लंग्स एक्सपेंड हो गए तो आपके रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है और डायफ्राम का क्या हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। तो हम सब चीजों का पोजीशन देख लेंगे। ये मैं टेबल बनाती हूँ इंस्पिरेशन में, देखिए जरा, इसको मैं मिटाती हूँ। देखो बच्चा, इधर हम इंस्पिरेशन का देख लेंगे, इधर हम एक्सपिरेशन का भी देख लेंगे कि किस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए इधर इंस्पिरेशन में मैं लंग्स की बात करूं, अभी अभी हमने मैकेनिज्म में देखा
लंग्स कैसे होते हैं इंस्पिरेशन में, एक्सपेंड हो जाते हैं। लंग्स कैसे हो गए आपके, एक्सपेंड, बोले तो डीकंप्रेस्ड हो गए। कैसे हो गए आपके लंग्स, डीकंप्रेस्ड, फैल गए ना, क्योंकि फैले क्यों, क्योंकि एयर अंदर आ गई है, ठीक है। ये आपके लंग्स हो गए एक्सपेंड। यहाँ पे डायफ्राम में क्या हो रहा है बच्चा, डायफ्राम में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिब्स में जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है उसमें भी क्या हो रहा है बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, इसमें प्रेशर हो गया डिक्रीज। अब अंदर लंग्स में प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा बच्चा, मूवमेंट ऑफ एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, हायर प्रेशर टू लोअर। अब हायर प्रेशर किसका है बताओ जरा, यहाँ पे हायर प्रेशर एटमॉस्फेयर का है ना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर तो कम है, तो एयर क्या हो जाएगी इन, ठीक। इसी तरह से एक्सपिरेशन में देख लेते हैं। एक्सपिरेशन में आपके लंग्स क्या हो रहा है बच्चा, देखो इधर लंग्स हो रहे कंप्रेस्ड, क्योंकि एयर बाहर निकल रही है ना, तो लंग्स हो जाएंगे कंप्रेस्ड, तो यहाँ पे हो गए कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड हो गए। आपका डायफ्राम क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलैक्स, डायफ्राम हो रहा है रिलैक्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हो रही है रिलैक्स, रिलैक्स हो रही है, तो किस तरह का आपका पैसिव प्रोसेस हो गया ना, यहाँ एनर्जी नीड नहीं लग रही ना। अब ये रिलैक्स हो गया तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ये हो गया आपका डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या होगा बच्चा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब लंग्स में प्रेशर बढ़ गया तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, यानी कि एयर जो है वो अंदर से बाहर जाएगी, ठीक। तो मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर, हायर प्रेशर किसका है, लंग्स का। हायर प्रेशर ब्रैकेट में मैं लंग्स लिख रही हूं, देखो जरा, लंग्स हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और लोअर प्रेशर किसका है, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, कम है, तो एयर क्या हो जाएगी आपकी, रिलीज आउट, एयर आपकी बाहर चली जाएगी। क्यों बाहर चली गई, क्योंकि आपके लंग्स का प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर क्यों बढ़ गया है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। और वॉल्यूम क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो रिलैक्स फॉर्म में। अब डायफ्राम का रिलैक्स फॉर्म क्या है, डोम शेप, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो गई, ठीक। तो देखिए ये सारे चेंजेस आए आपके इंस्पिरेशन में, ये सारे चेंजेस आए आपके एक्सपिरेशन में, ठीक। तो फिर से एक बार इसको समर अप कर लेते हैं पूरा प्रोसेस। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग मतलब सांस को अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। अब मेडिकल टर्म में हम कैसे यूज करते हैं, सांस के अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, सांस के बाहर छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन। तो कैसे एयर अंदर आएगी और कैसे एयर बाहर जाएगी, तो उसमें प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है। प्रेशर ग्रेडियंट किस किस के बीच में काम करता है, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। क्या है इन दोनों के बीच में, प्रेशर ग्रेडियंट काम कर रहा है। तो देखो बच्चा, इंस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि जब एयर अंदर आती है तब क्या होता है, ये लंग्स का प्रेशर होता है कम। क्या होता है, लंग्स का प्रेशर कम, तो मूवमेंट कैसा होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर, यानी कि एयर जो है वो बाहर से अंदर की ओर आएगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर आएगी, इंस्पिरेशन हो गया। और एक्सपिरेशन में एयर बाहर कैसे निकलती है, उस दौरान आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है हायर। अभी बताया मैंने मैकेनिज्म में हायर क्यों हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है हायर, किससे ज्यादा कम, किससे ज्यादा होता है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, यहाँ अंदर का ज्यादा है बाहर का कम है, तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, अंदर से बाहर की ओर, यानी कि आपकी एयर जो है वो अंदर से बाहर रिलीज आउट हो जाएगी। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब देखिए इंस्पिरेशन में प्रेशर कम हुआ तो कैसे हुआ, तो इंस्पिरेशन में क्या होता है बच्चा, जो आपका डायफ्राम है, देखिए ये डोम शेप डायफ्राम होता है। इंस्पिरेशन में डायफ्राम में होता है कॉन्ट्रैक्शन, और जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ये डायफ्राम हो गया फ्लैट। और रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन, जो रिब्स की मसल्स होती है।
तो रिब्स किधर मूव करेगी, आपके ऊपर की ओर मूव करेगी और स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करेगा इंस्पिरेशन के दौरान। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये किस तरह का प्रोसेस है बच्चा, एक्टिव प्रोसेस। इट इज द एक्टिव प्रोसेस। व्हाई एक्टिव, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। किसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। अब देखो बच्चा, इस दौरान आपकी रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है, स्टर्नम बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो डायफ्राम आपका फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया इंस्पिरेशन में, तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। एयर जो है वो बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी। एक्सपिरेशन में जस्ट इसका अपोजिट, जो मसल्स में हमने कॉन्ट्रैक्शन करा था वो मसल्स हो गई हमारी अब रिलैक्स, यानी कि डायफ्राम भी हो गया रिलैक्स, रिब्स भी हो गई रिलैक्स, और रिलैक्स हो गई तो रिलैक्स फॉर्म क्या है डायफ्राम की, डोम शेप, वो फिर से डोम शेप हो गया, और फिर से डोम शेप हो गया तो थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक, तो लंग्स में प्रेशर बढ़ गया। अब एक्सपिरेशन में लंग्स में प्रेशर बढ़ गया, अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होगा, अंदर से बाहर की ओर, यानी कि एयर जो है वो आपकी रिलीज आउट हो जाएगी। अब क्योंकि इसमें किसी में भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स है, तो ये किस तरह का प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। इट इज द पैसिव प्रोसेस। तो इंस्पिरेशन में लग रहे थे आपके 2 सेकंड, एक्सपिरेशन में लग रहे थे आपके 3 सेकंड, तो टोटल ब्रीदिंग ऑफ टाइम कितना आया बच्चा, 5 सेकंड। कितना आया, 5 सेकंड। अब नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होती है ह्यूमन की, वो देख लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 12 से 16 बार तक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच।